जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सी चीज़ है आप कर सकते हो। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है, वह जो कर सकता है वो बन सकता है। उसका जो भी सपना है उसको पूरा करें, लेकिन इस समय से उसका जो भी है उसका सम्मान करें और खुश रहें। और जो मिलना है उसका स्वागत करो, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। अपने गुण को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वह खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके दूसरों पर नहीं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वह नहीं है आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वह भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान अपनी सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी इस ईश्वर ने बनाया है, जिससे दूसरों को आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ाने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ें। जो जल्दबाजी करते हैं वह गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप जब गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी कहीं उससे ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें, पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता है। इसीलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो। जब तक सफल नहीं हो जाते हैं, रिश्ते मुट्ठी में रेत की समान होते हैं। जोर से पकड़ो तभी सरकते हैं, ढीले छोड़ो तब भी सरकते हैं। इसीलिए संभाल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान उस बात पर निर्भर करता है आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं। आप क्या हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ में रहकर
छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आप खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, लेकिन अक्सर समय पर समझ नहीं आती है। जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए नहीं तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसीलिए इस धरातल पर जन्म हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो इसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों को जोड़ो जिसके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ता स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जगह अधिक करने में भरोसा रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा सब कुछ जरूर होता है। और व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसको धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हरा कर हार के द्वार पर खड़ी कर देती है। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ, और जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो, उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे फैलो पूरी कायनात में समा जाओ, और सिकुड़ो तो ऐसे कि सबके दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खड़ी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं
किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी जिंदगी में भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्ठी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों के ऊर्जा से गर्म रहता है। यह सब आप पर निर्भर करता है, आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह से करते हो।